हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन, जिसमें हमने इस तरह की दो झालर बनाई है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर ले ली है। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है, तो प्लीज़ वहाँ से चेक कीजिएगा। तो इस तोरण को बनाने के लिए मैंने पहले से एक झालर बनाकर ले ली है। देखिए, एक साइड की झालर बनाकर ले ली है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर है। देखिए, इस तरह से दो कलर का इसमें मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। तो देखिए, तोरण पट्टी के हाफ पार्ट में मैंने एक झालर बनाकर ले ली है और ये जो बचा हुआ हाफ पार्ट है, इसमें हम दूसरी झालर बनाने वाले हैं। तो देखिए, जो बचा हुआ हाफ पार्ट है उसका सेंटर वाला लूप हमें लेना है। तो देखिए, सेंटर वाले लूप पे मैं धागा लगा कर ले लेती हूँ। देखिए, जो हमारा हाफ पार्ट है उसका सेंटर वाला लूप लेना है। तो देखिए, मैंने सेंटर वाला लूप इस तरह से ले लिया है। अब हमें यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो इसे बनाने के लिए हमें देखिए, जो सेंटर वाला लूप है उसके साइड वाला लूप इसमें धागे को ज्वाइन करना है। देखिए, जो सेंटर वाला लूप है उसके साइड वाला लूप उसमें ज्वाइन करना है। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा ले लिया है क्रोशिया में इस तरह से। अब देखिए, जो हमारा सेंटर वाला लूप है, देखिए ये वाला, उसके साइड वाले लूप में ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए, साइड वाले लूप में इस तरह से ज्वाइन करना है। अब यही से एक फंदा लेना है और जो सेंटर वाला लूप है उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, साइड वाले लूप में ज्वाइन किया और सेंटर वाले लूप में डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। देखिए, इस तरह से पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी तरह से हमें इस पूरे में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि इस सेंटर वाले लूप में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर सेंटर वाले लूप में 8 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए, साइड वाले लूप में ज्वाइन किया, उसके बाद सेंटर वाले में 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से साइड वाले लूप में ज्वाइन करना है। देखिए, सेंटर वाला उसके साइड वाले लूप में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए, स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन किया है। अब देखिए, यहीं पर 2 चेन बनानी है और अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है, टर्न करना है इस तरह से। अब देखिए, एक फंदा लेना है और पहले वाले लूप में, देखिए ये जो पहला वाला लूप है उसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर से 2 चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए, पहले वाले में बनाया, फिर एक लूप स्किप करके बनाया। अब फिर से 2 चेन बनानी है, एक लूप स्किप करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन बनानी है, एक लूप स्किप करना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 चेन, नीचे से एक लूप स्किप करना है और लास्ट वाले में यहाँ पर अब डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। तो देखिए, हमने इस तरह से सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। उसमें हमने इस तरह के 5 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2-2 चेन बनाई और नीचे से एक एक लूप स्किप किया। अब लास्ट में हमें फिर से 2 चेन बनानी है और जो अगला वाला लूप है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से जो येलो कलर से हमने अगला लूप बनाया है उसमें ज्वाइन करना है। फिर से 2 चेन बनाकर अगले लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से, 3 चेन बनानी है, टर्न करना है। अब देखिए, जो हमारा डबल क्रोशिया के बीच में 2-2 चेन का गैप है उसमें हमें पफ स्टिच बनाने हैं। तो देखिए, जो हमारा सेकंड वाला रो है उसमें हमें पफ स्टिच बनाने हैं। अब देखिए, इस तरह से फंदा पकड़ना है और देखिए, पहला जो 2 चेन का लूप है उसमें इस तरह से 4 बार धागा खींचना है और एक पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने 4 बार धागा खींच लिया। अब इन धागों में से निकालना है। अब ये बचे हुए दोनों धागों में से निकालना है। इस तरह से एक पफ स्टिच बना लिया। फिर से 3 चेन बनानी है। अगला वाला जो लूप है, देखिए 2 चेन वाला, उसमें एक पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए, सेम इसी तरह से हमें 4 बार धागा निकाल लेना है इस तरह से। फिर से इन धागों में से एक धागा निकालेंगे और बचे हुए दोनों में से एक बार निकाल लेंगे। इस तरह से एक पफ स्टिच बना लिया। फिर से 3 चेन बना ली और सेम उसी तरह से यहाँ पर 4 बार धागा निकाल लिया इस तरह से। फिर से इन चारों में से एक धागे को निकालना है और बचे हुए दोनों में से एक बार निकालना है। तो देखिए, इस तरह से
फिर से 3 चेन बनानी है। फिर से अगले वाले लूप में सेम उसी तरह से एक पफ स्टिच बनाना है 4 लूप निकालते हुए। फिर इन चारों में से एक बार और बचे हुए दोनों में से एक बार इस तरह से फिर से 2 चेन बनानी है, सॉरी 3 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले में भी सेम उसी तरह से एक पफ स्टिच बनाना है। अब फिर से इन चारों धागों में से एक बार निकाल लेना है और बचे हुए दोनों में से एक बार निकालना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। फिर से 3 चेन बनानी है। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो लूप है, देखिए ये वाला, इसमें फिर से लास्ट वाले लूप में सेम उसी तरह से 4 बार धागा निकाल लेना है इस तरह से लूप और एक पफ स्टिच बना देना है इस तरह से। देखिए लास्ट वाले में भी बनाया, उसके बाद फिर से 3 चेन बनानी है और देखिए अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से हमें हर डिज़ाइन बनाते वक्त अगले अगले लूप में बनाते जाना है। अब यहीं पर हमें एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने 1, 2 और 3 राउंड बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से ये जो पहले हमारे 3 राउंड है सेम उसी तरह से हमें सारे राउंड बनाने हैं, बट थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अगला राउंड बनाने के लिए हमें येलो कलर लेना है। अब देखिए ये जो साइड वाला लूप है हमने जिसमें ज्वाइन किया था उसके नेक्स्ट वाला, तो उसमें ज्वाइन करना है धागे को सिंगल क्रोशिया से। अब एक फंदा लेना है और जो पहला 3 चेन का लूप है उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और चौथा डबल क्रोशिया। देखिए पहले 3 चेन के लूप में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से अगले वाले 3 चेन के लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 2 हो गए, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से अगले लूप में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसी तरह से हमें हर एक लूप में 4-4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी कि देखिए पहले में 4, दूसरे में 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक कंप्लीट करके ले लेना है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। हर एक लूप में 4-4 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब इसे हमें अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो अगला लूप है, देखिए ये वाला, इसमें हम स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से यहीं पर 2 चेन बनानी है और अगले लूप में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर 2 चेन और टर्न करना है। देखिए 2 चेन बना ली, डिज़ाइन को टर्न कर लिया। अब देखिए हमें जैसे कि हमने सेकेंड रो बनाई थी उसी तरह से ये रो भी बनानी है। तो इस रो को बनाने के लिए देखिए एक फंदा लेंगे और 2 चेन हमने पहले से ही बना कर ली है। तो एक फंदा लेना है और पहले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया पहले वाले लूप में ही। फिर से 2 चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है, नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन, नीचे से एक लूप स्किप करके नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए और नीचे से एक एक लूप स्किप करते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए और नीचे से एक एक लूप स्किप करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया है लास्ट वाले चेन तक। और देखिए बीच में हमने एक एक लूप स्किप किया है और 2 चेन डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर ले लिया है पूरे राउंड में। अब लास्ट में भी हमें 2 चेन बनानी है और अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है और अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है। तो 3 चेन बनाकर डिज़ाइन को टर्न करना है इस तरह से। अब जो हमने 2-2 चेन के लूप बनाए हैं उसमें हमें पफ स्टिच बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 4 बार लूप निकाल लेना है इस तरह से। अब इन चारों में से एक बार धागा निकाल लेना है और बचे हुए दोनों में से एक बार निकाल लेना है। इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। फिर से 3 चेन बनानी है और अगले वाला जो लूप है, देखिए ये वाला 2 चेन वाला, उसमें एक पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए इस तरह से फिर से 4 बार लूप निकाल कर एक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से अगले वाले लूप में एक पफ स्टिच।
सेम उसी तरह से हमें 4 बार लूप निकाल लेना है और चारों धागों में से एक धागा निकालना है, फिर बचे हुए दोनों में से एक बार। तो देखिए इस तरह से तीसरा पफ बना लिया। अब देखिए जैसे कि हमने ये 3 पफ बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें एक पफ स्टिच, बीच में 3 चेन, फिर एक पफ स्टिच, बीच में 3 चेन, इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए एक पफ स्टिच और 3 चेन इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने थर्ड राउंड बनाया था, सेम उसी तरह से इस राउंड को बनाना है। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट किया है और देखिए नेक्स्ट वाले लूप में ज्वाइन भी कर दिया है 3 चेन बनाकर। देखिए यहाँ तक ज्वाइन करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है और बचे हुए धागे को कट कर देना है। तो देखिए मैंने एक चेन बना ली थी, धागे को भी कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे 6 राउंड बनकर तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से ग्रीन कलर के धागे को क्रोशिया में ले लेना है। अब देखिए जो अगला वाला लूप है, देखिए ये वाला, उसमें ज्वाइन कर देना है सिंगल क्रोशिया से। अब यहीं पर एक फंदा लेना है और देखिए ये 3 चेन वाला लूप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और सेम वाले में ये तीसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए पहले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उसके बाद अगले वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक लूप में, इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस वाले रो में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस वाले राउंड में। अब देखिए यहाँ पर इस वाले राउंड में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन इस वाले राउंड में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अगले वाले लूप में ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो अगला वाला लूप है, इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है और अगले वाले लूप में जाना है स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है इस तरह से। अब देखिए फिर से एक फंदा लेना है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करके एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, नीचे से एक लूप स्किप करके एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं और नीचे से एक एक लूप भी स्किप करना है। तो चलिए 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है और इसके अगले वाला जो राउंड है उसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए ये जो हमने येलो कलर में पफ स्टिच वाला राउंड बनाया है, सेम उसी तरह से हमें अगला वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इस वाले राउंड को और इसके नेक्स्ट वाले राउंड को, दोनों राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से दोनों राउंड कंप्लीट करके ले लिए हैं। देखिए 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस वाले राउंड को और एक पफ स्टिच 3 चेन बनाते हुए इस लास्ट वाले राउंड को। तो इन दोनों राउंड को हमने कंप्लीट करके ले लिया है। अब आगे बनाने के लिए हमें सेम इसी तरह से 3 राउंड बनाते जाना है। देखिए जैसे कि हमने ग्रीन कलर से 3, फिर येलो कलर से 3 और फिर से ग्रीन कलर से 3 राउंड बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें फिर से येलो कलर से 3 राउंड बनाने हैं। बस जो हमने ये येलो कलर में पहले 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसकी जगह हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। बाकी सेम इसी तरह से हमें पूरे 3 राउंड हमें आगे येलो कलर से बनाने हैं। तो चलिए इसी तरह से 3 राउंड आगे येलो कलर के बना लेते हैं। उसके बाद फिर से हमें ग्रीन कलर से एक राउंड बनाना है, जो कि 3 डबल क्रोशिया का होगा। तो चलिए येलो कलर के 3 राउंड और ग्रीन कलर से एक राउंड, इस तरह से 4 राउंड हम आगे बनाकर ले लेते हैं। तो एक बार दूसरी वाली झालर में मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, देखिए इस वाले राउंड तक। अब ये जो अगला वाला राउंड है, देखिए येलो कलर का 1 2 3 और ये ग्रीन कलर का एक चौथा, इस तरह से हमें 4 राउंड बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से हम ये 4 राउंड बनाकर ले लेते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसके बाद का मैं फिर से बताऊंगी। तो चलिए इसी तरह से हम ये 4 राउंड बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ग्रीन वाले राउंड तक बनाकर ले लिया था। उसके बाद देखिए येलो कलर से 3 राउंड बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया वाला एक, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया वाला एक
और पफ स्टिच वाला एक, इस तरह से 3 राउंड बनाए और उसके नेक्स्ट वाला ग्रीन कलर से फिर से 3-3 डबल क्रोशिया से बनाया। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 राउंड बनाकर ले लिए हैं। देखिए जैसे कि हमने इस वाले येलो कलर में बनाए थे, देखिए ये वाले सेम उसी तरह से मैंने ये चारों राउंड बनाकर ले लिए हैं। चौथा वाला राउंड ग्रीन कलर से बनाया है, देखिए सेम इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अब हमें आगे बनाना है। तो आगे बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर का धागा लेना है। देखिए यहाँ तक मैंने ग्रीन कलर से बनाकर ले लिया है, दूसरी ओर से ज्वाइन भी कर लिया है। देखिए इस तरह से इस वाले रो तक बनाकर ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट वाली 3 रोज बनानी है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, 2 चेन बनाकर अगले वाले लूप में भी ज्वाइन किया है। फिर से हमें 2 चेन बनानी है, डिज़ाइन को टर्न करना है पीछे की ओर से इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 2 चेन हमने बना ली है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन बनानी है। अब देखिए 2 बार हमने एक एक लूप स्किप किया है। अब नेक्स्ट वाले में हमें 2 लूप स्किप करने हैं और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस वाले में हमने 2 लूप स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन बनानी है, एक लूप स्किप करके एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनानी है, एक लूप स्किप करके एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 बार एक एक लूप स्किप किया। फिर से 2 चेन बनानी है और नीचे से 2 लूप स्किप करने हैं और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए इस राउंड को बनाने के लिए 2 चेन एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। सिर्फ नीचे से हम एक एक लूप स्किप करते थे, उसकी जगह हमें 2 बार एक एक लूप स्किप करना है और एक बार 2 लूप स्किप करने हैं। फिर से 2 बार एक एक लूप स्किप करना है और फिर 2 बार लूप स्किप करना है। यानी कि देखिए 1 1 2 1 1 2 1 1 2 इस तरह से लूप स्किप करने हैं। बाकी सेम बनाना है, एक डबल क्रोशिया 2 चेन, एक डबल क्रोशिया 2 चेन इस तरह से। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, सेम उसी तरह से बनाया है। बस नीचे से हमने लूप स्किप करते समय 1 1 फिर 2 1 1 फिर 2 इस तरह से लूप स्किप किए हैं। बाकी पूरा डिजाइन सेम बनाया है। तो देखिए यहाँ तक बनाने के बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है अगले वाले लूप में। फिर से 2 चेन बनाकर अगले वाले लूप में ज्वाइन कर दिया है। अब हमें अगला वाला राउंड बनाना है। तो उसके लिए देखिए पफ स्टिच वाला राउंड बनाना है। हमने अब तक जो 3 पफ स्टिच वाले राउंड बनाए हैं, सेम उसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए एक पफ स्टिच 3 चेन, एक पफ स्टिच 3 चेन इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए इस वाले राउंड को मैंने सेम इसी राउंड की तरह कंप्लीट किया है, पफ स्टिच और 3 चेन बनाते हुए। अगर आपके यहाँ पर चेन ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा झाल पड़ जाए, तो आपको यहाँ पर 2-2 चेन ही बनानी है, 3 चेन के बजाय। अब देखिए हमें ये लास्ट वाला राउंड बनाना है। तो लास्ट वाला राउंड बनाने के लिए हमें यही से चेन बनानी है। तो देखिए पहले हमें 6 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 चेन बनानी है। अब देखिए डिज़ाइन को टर्न करना है इस तरह से। अब बीच में हमें एक लूप स्किप करना है, ये वाला, और नेक्स्ट वाले लूप में स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। फिर से 6 चेन बनानी है, बीच में एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप में स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर से 6 चेन बनानी है, बीच में एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप में एक स्लिप स्टिच। तो देखिए इसी तरह से 6 चेन एक स्लिप स्टिच, 6 चेन एक स्लिप स्टिच इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है और बीच में एक एक लूप स्किप करना है। तो देखिए यहाँ तक जैसे कि हमने बनाकर लाए हैं, सेम उसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेना है। तो चलिए हम इस राउंड को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए 6 चेन बनाते हुए ज्वाइन करते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, बीच में एक एक लूप स्किप किया है। देखिए यहाँ तक पूरे में हमने बीच में एक एक लूप स्किप किया है और 6 चेन बनाई है। और देखिए लास्ट वाले में भी हमने ज्वाइन कर दिया है, जहाँ पर हमने ये पफ स्टिच वाला राउंड ज्वाइन किया था, सेम उसी लूप में इसे ज्वाइन कर देना है। एक चेन बनानी है और इस धागे को यहीं से कट कर देना है। तो चलिए इस बचे हुए धागे को यहीं से कट करके ले लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इस साइड की झालर बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से कितनी प्यारी बनी है। अब ये जो हमने लास्ट में 6 चेन के लूप बनाए हैं, इसमें हमें लटकन लगाने हैं। तो देखिए इस साइड में मैंने जिस तरह से लटकन लगाए हैं ये छोटे छोटे वाले, सेम उसी तरह से हमें उस साइड में भी लटकन लगाने हैं। तो चलिए उस साइड में एक लटकन में लगाकर दिखा देती हूँ। अब देखिए
इसमें लटकन लगाने के बाद ये जो हमारा सेंटर में 2-3 लूप्स बच गए हैं उसमें भी हमें लटकन लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटर वाले में भी हमें लटकन लगाना है और ये जो लूप बनाया है उसमें भी लटकन लगाने हैं। तो चलिए मैं आपको एक लटकन लगाकर दिखा देती हूँ। तो लटकन लगाने के लिए सबसे पहले नीडल में हमें येलो कलर के धागे को ले लेना है। उसके बाद येलो कलर के ही धागे को लेना है और इस तरह से 2 उंगलियों में रख देना है। देखिए इस तरह से, और कम से कम 12 से 15 बार तक इस तरह से घुमाकर ले लेना है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 12 बार घुमाकर ले लिया है और छोटा सा ही लटकन बना लिया है। अब देखिए ये जो हमने निडल में धागा लिया है उसकी मदद से हमें इसे गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छे से गांठ लगा लेनी है। उसके बाद इन्हें नीचे से कट करके ले लेना है इस तरह से। इस तरह से कट करने के बाद हमें एक छोटा सा धागा लेना है। अब देखिए ये जो छोटा सा धागा लिया है इससे हमें यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है। देखिए ऊपर से थोड़ा सा छोड़ देना है और यहाँ पर अच्छे से 1-2 गांठें लगा कर ले लेनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो सारे आगे पीछे हुए धागे हैं इन धागों को कट करके ले लेना है। अब इस लटकन को लगाने से पहले हमें और एक बार इसमें गांठ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से निडल को डाल देना है इसके अंदर और एक गांठ लगा लेनी है। इस तरह से हो गया ये लटकन। अब इसी को हमें ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैं किसी भी एक लूप में ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। हमें हर एक लूप में एक एक लटकन लगाना है। तो देखिए इस वाले लूप में ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखिए जो सेंटर वाला चैन है, देखिए सेंटर वाले चैन में से निडल को डाल देना है और उसी में 1-2 गांठ लगाकर ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से और एक गांठ लगा लेनी है और जो बचा हुआ धागा है उसे पीछे की ओर ले जाना है। इस तरह से। अब ये जो पीछे से निकला हुआ धागा है इसे भी हमें और 1-2 बार इस तरह से निकाल लेना है, या फिर इसमें से नीचे की ओर भी डाल सकते हो। अब देखिए इस तरह से एक बार निकाल लिया है। अब यहीं पर से हमें फिर से नीचे की ओर डाल देना है, जो कि हमारे खुले हुए धागे हैं वहाँ पर डाल देना है इस तरह से, और बचे हुए धागे को कट कर देना है। अब ये जो सारे आगे पीछे हुए धागे हैं इन्हें कट करके ले लेना है। तो इस तरह से एक साथ लेकर के इन सब धागों को एक जैसा कट कर लेना है। तो देखिए जैसे कि हमने एक लटकन लगाया है, सेम उसी तरह से सारे लटकन को लगाकर ले लेना है। तो देखिए हर एक लूप में एक एक लटकन लगाकर ले लेना है, सेम इसी तरह से। तो चलिए सारे लटकन को लगाकर ले लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे लटकन लगाकर ले लिए हैं। देखिए हर एक लूप में एक एक लटकन लगाकर ले लिया है इस तरह से। यहाँ तक लटकन लगा लिए हैं, दूसरी ओर में हमने पहले से ही लगा लिए थे। अब ये जो सेंटर वाले 3 लूप्स थे उसके सेंटर वाले लूप पर भी हमने एक लटकन लगाकर ले लिया है इस तरह से। आप चाहो तो इससे बड़ा भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों झालर बनाकर ले लिए है, दोनों में लटकन भी लगा लिए है और ये प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए 2 कलर में ही बनाया है। बस हमें पहले 6 राउंड बनाने हैं, उसके बाद ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के तोरण के साथ। तब तक के लिए बाय।